तो इस दास के पास परमात्मा ने वो गूढ़ रहस्य खजाना दे रखा है और ये इसने लूट लो, लूट सको तो। अब ये सिद्ध होता है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है। रामानंद नाम के एक महर्षि पंडित जी थे, वो किसी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे, ना उनसे कोई मंत्र बताते थे और ना उनको भक्ति का अधिकारी मानते थे, जिस कारण से उन्होंने अपने ऋषियों को ही, ब्राह्मणों को ही ऋषि बनाकर प्रचारक बना रखा था। एक दिन परमात्मा ने, क्योंकि वैसे तो दीक्षा देने को तैयार नहीं था परमात्मा को, क्योंकि दुल्हा जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए तभी से इन ऋषि महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने ज्ञान से परमात्मा को। जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तो करना ही था उन्होंने। तो उसमें रामानंद जी एक दिन स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाते थे अपने आश्रम से, और वहां गंगा के ऊपर एक घाट बना रखा था, उसको पंचगंगा घाट बोलते थे। उनमें केवल ब्राह्मण लोग ही स्नान करते थे अधिकतर, बाकी अन्य जाति वाले कहीं नहाओ गंगा वो अलग बात थी, लेकिन उस घाट पर वो वही ब्राह्मण ही स्नान किया करते थे ऋषि। तो उस पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन रामानंद जी स्वामी स्नान करने जाते थे। जब परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष की लीला कर रहे थे, उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, और सुबह सुबह वक़्त से उठकर, गर्मियों का मौसम था, स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो परमात्मा उस पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेट गए, एक 2-2.5 साल के वर्ष के बच्चे का रूप बना के, 2.5 वर्ष के बच्चे जितना रूप बना के शरीर का, और लेट गए पौड़ियों पर। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था उसको। हाथ में माला थी, गले में कंठी थी एक तुलसी के मणिये की। ज्यों ही परमात्मा कबीर जी जो 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेटे हुए थे, उनकी सिर में खड़ाऊं लगी, उनकी चरण पादुका लगी रामानंद जी की। जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे रोने लग गए परमात्मा। रामानंद जी ने सोचा किसी बालक का, कोई बालक लेटा था और इसको चोट आ गई, मेरे कारण साधु संत में दया बहुत होती है। तुरंत एकदम झुके सपीटते, जो ही वो झुके थे उनके गले की कंठी जो थी, जो वैष्णव परंपरा से दीक्षा होने का प्रतीक था, वो कंठी निकल कर अंधेरे में कबीर साहब के गले में डल गई, 2.5 साल के बालक की। और रामानंद जी कहता बेटा, सिर पे हाथ रखे कहता बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, उठ ले बेटा, गलती से लग गया, जब मैंने दिखाई नहीं दिया मुझे, बैठ जा, तुझे जिसका होगा पहुंचा दूंगा, मैं स्नान कर लेता हूं। परमात्मा तो इसी उद्देश्य से गए थे। उन्होंने वो स्नान करने लगे, वो अंतर्ध्यान होकर अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आकर विश्राम किया। रामानंद जी ने देखा बच्चा चला गया, सोचा चला गया होगा, चला गया, बात समाप्त हुई। एक दिन परमात्मा ने एक विवेकानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य थे, और इसने क्या कर रखा था, रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, इनके अक्षेत्र बांट रखे थे। काशी में भी 52 विभाग कर रखे थे, और 52 स्थानों पर ये प्रतिदिन ये ऋषि इसके प्रचार करते थे। उनमें से एक अक्षेत्र में विवेकानंद नाम के एक ऋषि, रामानंद जी के शिष्य, वो प्रचार कर रहे थे विष्णु पुराण में, और बता रहे थे भगवान विष्णु अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा तो जानी जान थे, उन्हें खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। अखा जी बोलो। आप कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है, और शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंदर 5, 6, 7 उस अध्याय में लिखा है
कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति इस सदाशिव और दुर्गा से हुई है, शंकर जी से, जिसको आप शिव बोलते हो। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? उसने वो खोल कर देखी, उसमें लिखा मिला, उल्टी रख दी। कहते झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये जुलाहे का बच्चा क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। देखो रे लोग कितना झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने, विवेकानंद ने पूछा कि तुझे ये ज्ञान कहां से हुआ, तू ऐसी बकवास कर रहा है? क्या तू पढ़ा है या तूने कहीं से दीक्षा ली है? कहां जी दीक्षा ली है? किससे? जिससे आपने ले रखी है। अब वो स्वामी रामानंद का शिष्य ब्राह्मण, और विवेकानंद जी ने पूछा कि तेरी जाति कौन है? उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है और इसकी तो आदत है स्वामी जी, जहां जाता है ये छेड़छाड़ करता ही है। तो कहने लगा देखो रे, ये जुलाहे का पुत्र मेरे गुरुजी से दीक्षा ये कहता मैंने ले रखी है। तो उस विवेकानंद ने कहा कि तुझे पता मैं किसका शिष्य हूं? कहाँ पता है किसका? स्वामी रामानंद जी के शिष्य आप। तो स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं? विवेकानंद ने कहा हाँ मुझे पता ब्राह्मण है। और आप जुलाहा हो, आपको दीक्षा कैसे दे दी? कि दे दी। मैं कहने लग रहा कि क्या सबूत है तेरे पास? कि मेरे पास ये देख कंठी दे रखी। कंठी तूने वैसे डाल ली होगी कि रामानंद जी से पूछ लेना। फिर अब रामानंद जी के पास गया और सभी श्रोताओं से कहा कि देखो रे कितना झूठा है ये जुलाहे का पुत्र। उसने विषय बदल दिया, सच्चाई से हटकर जनता को भ्रमित करना चाहा और मूर्ख बनाए रखना उनका उद्देश्य था कि तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, लोग तुम्हें धिक्कारेंगे कि तुमने के पढ़े आज तक। देखकर भी वो जान बूझ कर अनदेखा करा करते थे। और परमात्मा कहते जान बूझ साची तजा करे झूठ तने, ताकि संगत है भगवान स्वप्न में भी ना दे। ऐसे मूर्खा की तो स्वप्न में भी ना चाहिए। गुरु बने बैठे थे और श्रोताओं से कहा कि तुम भी आना कल सुबह 8-9 बजे, स्वामी जी से कहूंगा इसको वहीं बुलाएंगे। ऐसा ही हुआ। लंबी कहानी है, आज विषय थोड़ा सा और सुनाना चाहता था। तो रामानंद जी के पास जाकर विवेकानंद जी ऋषि ने कहा कि महाराज हमारी तो नाक कट गई, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जनता में। एक दानक का पुत्र आपको कहता है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले लिया है, उनको गुरु बना लिया है, और भरे समाज में बोला महाराज हम तो मर गए कति, हमारी तो जो है ना सामाजिक मौत हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा। इस बात से रामानंद जी का भी गुस्सा उठा कि मैं दुल्हाओं को तो निकट भी नहीं आने देता, दूर से बातें करता हूं, छूने भी नहीं देता, अपने चरण भी नहीं छूने देता, उसको लाओ बुलाकर। लंबी कथा। यानी कब परमात्मा को वहां लाया गया। उधर से सब श्रोता आगे जिनको जानबूझकर आमंत्रित किया था विवेकानंद ने कि ये अपने कानों सुन लेंगे कि ये झूठा है, और यही झूठ ये बोल रहा था कि विष्णु जी का जन्म दुर्गा से और शिव से हुआ है। अब जो ही रामानंद जी के सामने, कुटिया के सामने परमात्मा को खड़ा कर दिया, रामानंद जी ने पर्दा लगा लिया क्योंकि सामने सारे ब्राह्मण समाज बैठा, और उसने तो दिखाना ही था कि मैं तो इससे बात भी नहीं करता आमने सामने शूद्रों से। झोपड़ी पर पर्दा लगा लिया। कबीर साहब बाहर खड़े हैं, रामानंद झोपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर खड़े हैं। तो रामानंद जी ने कहा कि ए बालक, तू कौन है, तेरी जाति क्या है? अब थोड़ा सी वार्ता सुनाएंगे आपको, जब अच्छा लगेगा। 5 वर्ष के जब होए ये काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीर, गुल भया काशी पूरी ये अटपटे बैन बिहूंगे, दास गरीब गुनी थके सुन दुल्हा प्रसंग। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जहां भगवान रहते हैं, जहां हम सभी रहा करते थे, और फिर उनको सब ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा करके वापस छोड़ा था। और परमात्मा ने
कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में लिखा हुआ 136-37 पृष्ठ पे कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, संवत 1774 में उनका जन्म होगा और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। उस वाणी को ये 12 पंथ और गरीबदास पंथ भी समझ नहीं सकेगा। उसको समझाने के लिए फिर मैं आऊँगा उसी गरीबदास पंथ में आगे चल के। परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया इस अनमोल ग्रंथ को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा ऐसे वर्णन कराई जो सच्चाई है। गरीबदास जी कहते हैं, गुल भया काशीपुरी अटपटे बैन विहंग, ऐसा अद्भुत ज्ञान बोला करते थे। दास गरीब गुणी थके सुन जुल्ला प्रसंगे, कि वो विद्वान पुरुष भी छक्के छूट गए उस परमात्मा के प्रसंग सुन सुन के। रामानंद अधिकार सोने जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं वो ताहि नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात। क्योंकि ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, इसमें बहुत सांकेतिक शब्द है और सांकेतिक शब्दों को परम संत ही यानी मालिक का कृपा पात्र ही सुलझा सकता है। यही वेद भी बताते हैं कि जो सांकेतिक शब्दों को और विस्तार के साथ बताता है वो परम संत और जगत का तारणहार होता है। इसमें क्या बताया है कि पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं फिर सीख लगी परवीन। चलते चलते ठोकर लगी सिर में और कहा बेटा राम राम बोल। तो कहते हैं उस परमात्मा ने इस प्रकार के कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से दीक्षा ली। फिर जब पता लगा ऐसे तो क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूजनते। आडा आगे पर्दा लगा लिया, बाहर परमात्मा खड़े। एक 5 वर्ष के थे उस समय, 5 वर्ष की लीला में शरीर में, अंदर 104 वर्ष का वृद्ध महात्मा जिसकी बहुत बड़ी महिमा और बड़ा वेदों का ज्ञाता विद्वान माना जाता था, और वो अंदर से पूछ रहा है, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूजनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अदर ढाक को दंते। अब देखो ये टेढ़ा काम है काल का। रामानंद जी इतना गुस्सा हो रहा था अंदर झोपड़ी में, सामने ब्राह्मण समाज और इज्जत का नाश हो गया कि एक धानक का लड़का और मुझे गुरु बताता है। कहते नो कूदा जैसे मर्ग कूदा कर अंदर पैर पीटे, तू कैसे कह रहा है, तूने कैसे मुझे गुरु कहा है, कैसे के। और क्या बोलता है, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं में। अब गरीबदास जी समझ बता रहे हैं कि रामानंद जी ने ये पूछा कि तेरी कौन जात है, तू कौन से पंथ से संबंधित है, तेरा क्या पंथ है, कौन तेरा इष्ट है। और कहते गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास आधीन गति, जैसे गुरु के सामने शिष्य का भाव होना चाहिए। परमात्मा वो एक उदाहरण भी पेश करने हमारे लिए आए थे कि गुरु जी चाहे कुछ भी गुस्सा हो या प्यार दे, विनम्र रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो कह रहा है तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, बता मुझे। और वो बड़े आधीनी से भगवान कह रहे हैं, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलि हारी जाऊं उस भगवान पे। कितना विनम्र ढंग से रामानंद जी से पेश आए और फिर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि जाति पूछते हो, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला। और मेरा पंथ पूछते हो, कौन सा मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ओए होए,
ईश, ईश्वर, परमेश्वर, तीन पुरुष हैं, तीन भगवान हैं।